हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या, रियल नंबर क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है वास्तविक संख्या का, कि वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक, ऋणात्मक मीन्स होता है माइनस, कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं कि जिसका हम स्क्वायर निकालें, जिसका हम वर्ग निकालें, तो कभी भी उसका मान जो होना चाहिए माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं कि अगर 2 का स्क्वायर निकालें, 2 का वर्ग निकालें तो कितना होगा? 4। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 क्या है? प्लस में आया है, तो ये आपका क्या हुआ? वास्तविक संख्या। -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है? हट जाता है। तो 9 भी कौन सी होगा? आपका वास्तविक संख्या हुआ। अब जैसे हम लेते हैं कि 2/3, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये सब क्या है आपके? ये सारे वास्तविक संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करें तो माइनस में उसका आंसर नहीं आना चाहिए, तो आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है परिमेय संख्या, दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का भी पार्ट डिवाइड किया गया है। तो परिमेय संख्या भी होते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या। ये सब जितनी संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती है। जैसे हम पूछते हैं कि सम संख्या कैसी संख्या है, तो आप पूछेंगे कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, रूट संख्या, और क्या आता है? रूट संख्या आता है, और यौगिक संख्या आता है। ठीक, सम विषम संख्या सब संख्या आता है, और अपरिमेय संख्या अलग होता है। ठीक, तो हम चलिए पढ़ेंगे 1 बाई 1 करके कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, इस सबको 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। तो चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि प्राकृत संख्या कौन है। इसको नहीं निकालते, इसका यूज नहीं है। ये बोर्ड यहाँ पे साफ हो गया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम 1 नंबर पढ़ते हैं। ये परिमेय संख्या का है। सबसे पहले 1 मिनट परिमेय संख्या हम जानते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो परिमेय संख्या हम जानते हैं, या रहने दीजिए। सबसे पहले परिमेय संख्या के अंतर्गत हम 1 नंबर पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको n से डिनोट करते हैं, बड़ा N से। ठीक, तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन हो गया, गिनती में प्रयुक्त लिख देते हैं।
गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है। तो जैसे में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या, ये प्रकृत संख्या है। तो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन अनंत तक, मतलब अनंत तक जाएगा। तो ये सब क्या है, प्रकृत संख्या है। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल N, यानी नेचुरल नंबर है। अब 2 नंबर क्या होता है, 2 नंबर होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या लिखते हैं हम, होल नंबर। होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या है, देखिए आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ बताएंगे। इस देखिए 1 बाई 1 करके पूरा तो डिफिनेशन लिखवा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको एक ही चार्ट पे पूरा संख्या को हम समझा देंगे। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या को याद नहीं, बस मतलब एक दूसरा नंबर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकृत संख्या में शून्य, प्रकृत संख्या में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या बनती है। प्रकृत संख्या में सिर्फ हम क्या मिला देंगे, 0 मिला देंगे तो संख्या कैसे हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि प्रकृत संख्या कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें आपको यहाँ पे 0 मिला देना है। इस 0 को मिलाने से ये संख्या क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हम आगे नेक्स्ट बताने वाले हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्या। तो इसको हम मिटा देते हैं, चलिए इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 3 नंबर, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर्स नंबर। देखिए ये जो पढ़ा है चैप्टर, ये ऑल बोर्ड के लिए है, वो चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, या CBSE हो, या BSE हो, वो भी आप यहाँ पे मतलब ऑल बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि माइनस अनंत से डॉट 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 माइनस, मान लीजिए 3, -2, इसको यहाँ पे हम समझाते हैं। सपोज करिए यहाँ पे 0 है, 0 के राइट साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, पहले जाएंगे तो कौन सी मिलेगा, -1, -2, -3, कहाँ तक, माइनस अनंत तक। ये कहाँ तक जाएगा, प्लस अनंत तक। तो इसका डिफिनेशन क्या आ गया आपका, कि माइनस से लेकर, मतलब माइनस वाले संख्या और प्लस वाले संख्या को जब मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के मिलाने से जो संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं
नेक्स्ट हम जानेंगे सम संख्या, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर अपना डाल लीजिएगा, सम संख्या। सम संख्या जिसको बोलते हैं इवेन, इवेन नंबर। तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या कैसे क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ये आपका सम संख्या है। अब क्या होगा, नेक्स्ट विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या जिसे आप ले लेंगे इसको बोलते हैं कौन सी, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, वैसी संख्या जिसमें 2 से जब भी भाग दे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे तो शेषफल कितना बचे, 1 बचे। तो संख्या क्या होगा आपका, विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत। इस सब में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपको हमेशा कोई कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। तो ये आपका विषम, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। अब चलते हैं हम लोग रूढ़ संख्या पे, इसको हम मिटा देते हैं। अब लिखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। मतलब वैसी संख्या, इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से क्या हो, विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाज्य हो उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। तो रूढ़ संख्या कहां से स्टार्ट होता है, मतलब ऐसी संख्या लेना है जो स्वयं से कटे और सिर्फ 1 से कटे, स्वयं से कटे सिर्फ 1 से कटे, तो उसी संख्या को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये आपका संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 नहीं होगा, 9 जो संख्या है वो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो 7 के बाद कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, उसके बाद 13 14 15 16 17, ये सब क्या है आपके रूढ़ संख्या है। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन है तो क्या बोलिएगा, 2 बोलिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग यौगिक संख्या। यहाँ पे लिखेंगे यौगिक संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं
से और तीसरी किसी भी संख्या से क्या हो, विभाज्य हो। देखिए वो यौगिक संख्या वैसी संख्या है जो वो संख्या एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और तीसरे कोई डिजिट से भी क्या होगा, कटेगा, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद बताइए 4 6, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद 9 हो कि नहीं। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी दूसरे से भी कटे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 भी हो जाएगा। तो ये सब संख्याएं आपके कौन सी हैं, यहाँ पे डॉट और डॉट अनंत हो जाएगा। ये सब संख्याएं यौगिक संख्याएं हैं, ठीक। तो ये संख्या के परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या। यही मेन टॉपिक है आपका। मेन टॉपिक आपको मतलब इस चैप्टर में जो पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या पे ज्यादा फोकस देना है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि परिमेय संख्या, टॉपिक डाल लीजिएगा, पॉइंट डाल लीजिएगा, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कहने का मतलब, और हम संख्या मान लीजिए 2 लेते हैं, ठीक, क्या 2 परिमेय संख्या है, हाँ 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या डाल सकते हैं, 1, तो इसको P/Q के रूप में हम लिख दिए कि P का मान 2 हो गया, Q का मान 1 आ गया, तो 2/1 कौन सी हुआ, परिमेय संख्या हुआ। मान लीजिए ले लेते हैं 3/5, 6/7, ये सब आपके क्या है, परिमेय संख्या जिसको हम बट्टा में लिख सकें। लेकिन 0 अगर हम लिख दें 2/0, 2/0, P का मान 2 है, ठीक है, लेकिन Q का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। Q का मान 0 आ गया है, यहाँ पे बोला है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए। अगर बट्टा में 0 आ गया तो समझिएगा वो परिमेय संख्या नहीं है, ये इसका मान ही नहीं निकलेगा, ठीक। तो यही इसका कंडीशन है। जैसे हम लिख देते हैं 5, तो बताइए 5 परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, ठीक। 5/1, 1/6, 7/9, 22/7, 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो जितना ये संख्या लिखवाएं ये सब आपका परिमेय संख्या है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम एक ठो पूछते हैं, बताइए 0 परिमेय संख्या है क्या, 0 परिमेय संख्या है, बताइए। तो हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। P का मान क्या 0 हो गया, Q का मान 1। कंडीशन है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान तो 0 होगा लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 0/1 क्या है, आपका परिमेय संख्या है। अगर कहीं दे दिए कि बताइए कि 0 कैसा संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या, तो चलिए इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब वैसी संख्या जो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा √2। एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, कभी भी अपरिमेय संख्या का बात हो तो आपके माइंड में एक बात दौड़ना चाहिए कि रूट। कोई भी अगर रूट वाला संख्या आता है तो आपके दिमाग में मतलब पॉइंट वो मतलब खटकना चाहिए कि वो आपका परिमेय संख्या होगा, नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा। तो ज्यादातर जब अपरिमेय संख्या का बात होता है तो रूट वाला संख्या का बात होता है। ठीक, रूट वाला संख्या। तो क्या √2 परिमेय संख्या है? नहीं, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 को जब रूट से बाहर 2 निकलेगा तो पूरा पूरा परफेक्ट 2 नहीं है, परफेक्ट 2 नहीं है, तो ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, जैसे ले लेते हैं √3, √4। तो √3 भी रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकलेगा। जब √3 का मान लिखिएगा तो ये आएगा पॉइंट में 1.732 पॉइंट में समथिंग आएगा। तो क्या हम इसको बटा में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए आपका ये संख्या क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। क्या √4 अपरिमेय संख्या है? देखिए √4 रूट से बाहर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। जब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो रूट से बाहर 2 आएगा ना, पूरा पूरा परफेक्ट नंबर। तो ये आपका क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। रूट से बाहर जितना भी संख्या है वो परिमेय संख्या है, और रूट के अंदर वाला जितना भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। कब? जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब। तो आप जान गए कि ये परिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या 5 हो गया, अपरिमेय संख्या 6 हो गया, अपरिमेय संख्या 7 हो गया, अपरिमेय संख्या 8 हो गया। ये सब कितना है? ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि पाई क्या है? पाई भी अपरिमेय संख्या है। इसका नाम क्या है? पाई। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। तो अब आप जान गए हैं, ये आपका परिमेय संख्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हुआ। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब एक ही पॉइंट पे हम जानते हैं पूरा संख्या को। अब देखिए तो यहां पे लिखते हैं परिमेय संख्या, और यहां पे लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, देखिएगा ध्यान से हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं। परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आ जाएगा? 2, 3, 4, 5, ये सब बिना रूट वाला सब क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ये सब आपके परिमेय संख्या है। अगर इसी संख्या को यहाँ पे लिख देते √2, √3, √5, √6, तो यही सब संख्या इधर आके क्या बन गया? अपरिमेय संख्या। क्यों? रूट के चलते बन गया परिमेय संख्या। अगर आपसे, चलिए और लेते हैं यहाँ पे, अगर आपसे हम पूछ दें यहाँ पे, चलिए इसको एक मिनट इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए इसको इस फॉर्मेट में लिखिए। 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए ये सिंपल परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए तो यहाँ पे इसको लिखिए √2, √3, √5, √7। ये सब क्या? ये सिंपल अपरिमेय संख्या है। अब देखिए और भी परिमेय संख्या किस तरह से हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिखते 2.3, 2.3, 2.5, 1.6, 1.7, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि दशमलव के बाद हमारा अंक जो है क्या है? फिक्स है। दशमलव के बाद हमारा अंक क्या है? फिक्स है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए
अगर लिखते हैं इसको पी बटा क्यू में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 23/10, इसको लिख सकते हैं 25/10, इसको लिख सकते हैं 16/10, इसको लिख सकते हैं 17/10। अगर इसी संख्या को हम इस फॉर्मेट में लिखें 2.3, 1, 2, 5, 6 ... ऐसे दे दे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दशमलव के बाद तो अंक लिखे 3, 1, 2, 5, 6, लेकिन डॉट 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 दे दिए। यहाँ पे हमको संख्या जो पता, अंकों की संख्या पता नहीं है कि 6 के बाद कौन सा संख्या आएगा। ठीक, जब दशमलव के बाद हमको अंकों की संख्या पता नहीं होगी कौन सा संख्या आएगा तो वो आपका हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम लिख दे 1.3, 2, 4 ... इसके तो पता, यहाँ पे हमको तो पता नहीं है कि 4 के बाद कौन सा संख्या आएगा। जब हमको पता ही नहीं है 4 के बाद कौन सा संख्या आएगा तो इसलिए क्या हुआ, संख्या ये अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक, अब चलिए अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, मान लीजिए अगर इसी संख्या को यहाँ पे ऐसे लिख दे, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 1.33333 ... यहीं पे लिख दे 1.333 ... तो क्या पता ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या हम लिखे, क्या लिखे 333, दशमलव के बाद हमको संख्या पता है कि कौन सा संख्या आएगा। जब हमको पता हुआ कि दशमलव के बाद कौन सा संख्या आएगा तो वो परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.3 के पावर 12, 1.3 के ऊपर 12 लिख सकते हैं, ये आपका परिमेय संख्या हुआ। लेकिन यही पे यह संख्या लिखते 1.3, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 5 ... तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 1.333 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया है, कभी 3 आ गया है, कभी 2 आ गया है, कभी 5 आ गया है, कभी 5 आ गया है। तो यहाँ पे अंकों से देखिए अंकों का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब अंकों का मान चेंज हो, हमको फिक्स संख्या न मिले, अंक न मिले, तो समझिए क्या है यहाँ पे, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे अगर अंकों की संख्या फिक्स मिल जाए तब आपको क्या समझना कि ये परिमेय संख्या है। तो 1.3 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। तो इसलिए अब देखिए, आई होप आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए अगर हम यहीं पे पूछ दें कि बताइए √4, √9, √16, √25, तो आप देख के मतलब आपको लगता होगा कि ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या रूट में है। तो हम बताए हैं कि जितना भी रूट वाला संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। कब, जब रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तब, पूरा पूरा निकलना चाहिए। तो क्या 4 रूट से बाहर निकल पाएगा, हाँ 2। क्या √9 बाहर निकल पाएगा, हाँ 3। क्या 16 रूट से बाहर निकल पाएगा, हाँ 4। क्या 25 रूट से बाहर निकल पाएगा, हाँ 5। तो ये सब संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे हम संख्या जैसे लिखे हैं, दे दे 7, दे दे 10, दे दे यहाँ पे 15, दे दे यहाँ पे 20, तो न 7, नहीं 10, नहीं 15, नहीं 20, कोई भी संख्या यहाँ पे पूरा पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कोई भी संख्या जब रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये सब सभी संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है, बहुत। अब जानते हैं यहाँ पे 22/7, ठीक। इस 22/7 को आपको कौन कौन जानता है, प्लीज कमेंट करिए। इस 22/7 का नाम है पाई का मान है, ठीक। और यहाँ पे आता देखिए, परिमेय संख्या में आता है 22/7, लेकिन अपरिमेय संख्या में आता है पाई, इसका नाम है पाई, लिखिए, ठीक। पाई का मान ही अप्रोक्सीमेट मान है, लगभग में मान हम माने हैं 22/7 होता है, ठीक। पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होगा, लेकिन खुद पाई क्या हुआ, अपरिमेय संख्या होगा। ये मेजर पॉइंट है, इसको तो पिक पॉइंट कर लीजिएगा, ये तो पिक पॉइंट आपका है, ठीक। आपका ये पिक पॉइंट है कि 22/7 अब पाई आपको देगा ऑप्शन में। अब पूछेगा कौन इसमें से परिमेय संख्या है, कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, परिमेय अपरिमेय संख्या। अब चलिए यहाँ पे हम और एक पॉइंट बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं।
आपको एक पॉइंट बताते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के क्या कौन सा संख्या बना है? वास्तविक संख्या बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? एक तो परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। यही दो संख्या मिलके वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है। अब वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पे ऋणात्मक संख्या न आए, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, तो देखिए अगर वास्तविक संख्या में हम पूछें कि वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या में 2/3 भी आ सकता है और -2/3 भी आ सकता है। वास्तविक संख्या में √2 भी आ सकता है, वास्तविक संख्या में √3/5 भी आ सकता है। ये सब क्या है? आपके वास्तविक संख्या है। ये तो आपका परिमेय संख्या हुई, ये भी अपरिमेय संख्या हुआ, लेकिन ये क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। ठीक, ये क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप है। उसमें परिमेय संख्या भी रहते हैं, अपरिमेय संख्या भी रहते हैं। और एक पॉइंट आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, पूरा संख्या को एक ही लाइन में हम आपको समझा देते हैं। पूरा संख्या को, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे हम संख्या रेखा, बीच में इसका मिड पॉइंट बना दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए 0। आगे जाइएगा तो मिलेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक। अब पीछे गए तो -1 -2 -3 -4, कहाँ तक जाएगा? डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। 0 के दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस वाला संख्या मिलेगा, और 0 के बाएं तरफ आएंगे तो माइनस वाला। मतलब 0 के आगे जाएंगे तो प्लस वाला संख्या, 0 के पीछे जाएंगे तो माइनस वाला संख्या मिलेगा। अब देखिए आपको 1 बाई 1 करके बताते हैं। अब बताएं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, ये संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक, अगर इसी में हम 0 मिला लें, तब ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी।